गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका सॉलिड स्टेट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करेंगे और वो थोड़ा सा बच्चों को टफ भी लगता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से समझेंगे, सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन जो आप लोग बच्चों ने पूछा था, उसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल जो था वो पूछा था कि क्या होता है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि फेस सेंटर्ड सेल जो है हर एक ट्यूब के फॉर्म में जो एक तो फर्स्ट आपके जो सॉलिड होता है उसमें कॉर्नर में आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो उनकी फेसेस में प्रेजेंट होते हैं, फेस में जब हम कहेंगे कि आप बैठे हुए हैं अपने रूम में बैठे हुए हैं, तो आप ध्यान से देखिए कि आपकी जो सामने वाली जो वॉल है, आपकी बैक साइड की जो वॉल है, आपकी लेफ्ट एंड राइट साइड में जो वॉल है, और चार हो गए। इसके बाद ऊपर और नीचे, यानी इसके बीचों बीच में फेस का आपका क्या जितनी फेसेस है, तो 6 फेस, तो उसमें आपका वहां पर वो अटैच रहेगा, ठीक। अब उसमें जो हम लोग नंबर्स निकालते हैं वो उसमें हर फेस में आधा आधा जो स्क्वायर होता है वो डिवाइडेड फॉर्म में रहता है। तो अब उसमें बोलेंगे कि जो 8 कॉर्नर में, तो 8 में तो आपका 1 हो जाएगा। नंबर्स कितने रहेंगे, 8 मल्टीप्लाई 1/8, और 6 आपका फेसेस में रहेगा तो उसमें आपके 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, वो 8 इंटू 1/8, ठीक, प्लस 6 इंटू 1/2, तो ये 3 और ये 8, तो यहाँ पे 1 + 3 यानी 4 टोटल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो फेस वाला क्या हुआ कि फेस में आपका 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल्स होते हैं उनको निकाल लेते हैं। इसी तरह से अगर बॉडी सेंटर्ड की बात करेंगे तो बॉडी सेंटर्ड में वो 1 रहता है, ठीक है। और ज्यादा देखना है तो आप इसको लास्ट वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छे से देख लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आज जो टॉपिक है वो हमारा है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। जो आपके सॉलिड है, सॉलिड में आपकी क्रिस्टल, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू सॉलिड। तो वहां पर किस तरह से जो स्फीयर होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो किस तरह से वहां पे पैक्ड होते हैं, किस तरह से अटैच होते हैं, ठीक है। क्लोज पैकिंग में आपको बताया था थोड़ा सा कि क्लोज पैकिंग क्या होती है, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच होता है, फिर दूसरा तीसरे से, इस तरह से एक पूरा पैक्ड फॉर्म में वो एक सॉलिड जो है वो निकल के आता है, यानी वो एक क्रिस्टल बनाता है सारे मॉलिक्यूल्स के एक तरह से जुड़ने से, ठीक है। अब उनकी जो वो एडिशन हो रहा है वो किस किस तरह से हो रहा है, किस टाइप का हो रहा है, इसी चीज को आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। क्रिस्टल्स, ओके। क्रिस्टल में किस तरह से क्लोज पैकिंग, उसकी जो पैकिंग होती है उसको किस तरह से होती है, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो पैकिंग आएगी बिल्कुल सिंपल फॉर्म में रहेगी, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, इसको हम लोग बोलेंगे 1 डायमेंशन, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग आएंगे क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। कॉपी वगैरह लेके बैठिए, एक एक करके बनाते जाइए। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, इसको हम लोग 1D भी बोलते हैं, ओके। तो 1D में किस तरह से आता है, जो पैकिंग होती है वो किस तरह की होती है, बहुत ही सिंपल फॉर्म में होती है, एक स्फीयर के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, इस तरह से वो एक साथ इस तरह से लाइन के फॉर्म में वो जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं, उनकी पूरी जो लाइन होती है वो इस तरह की दिखाई देती है, बहुत मतलब जैसे सिंपल फॉर्म है, आपने एक के बाद एक को जोड़ते गए, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1D। 1D डायमेंशंस में ये क्लोज पैकिंग होगी, एक दूसरे से अटैच है, ठीक है। 1D डायमेंशन जो है उसमें क्लोज पैकिंग हो रही है। अब इसके हमने निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, ये काफी पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है इसको कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, इसको CNO भी लिखते हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर जब हम किसी भी क्लोज पैकिंग में निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन मतलब
नंबर मतलब जो आपका एक एटम जो है वो कितने एटम से वहां पर जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर जो स्फीयर दिख रहे हैं आपको, एक स्फीयर कितने स्फीयर से जुड़ा हुआ है, जितने स्फीयर से जुड़ा होगा वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने स्फीयर से जुड़ा हुआ है, देखिए एक, अगर हम इसको लेते हैं या इसको ले लीजिए, ठीक है, तो किसी भी एटम को लिया तो ये एटम जो आपका स्फीयर है वो कितने से जुड़ा है, एक तो ये और एक ये, यानी इसके जो नाइबर स्फीयर है, नंबर ऑफ द स्फीयर कौन से, जिसके पास वाले अटैच वाले हैं जो, ठीक है इसके, तो उसमें हम लोग बोलेंगे इसमें 1 और 2, यानी 2 नंबर्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 स्फीयर से घिरा हुआ। अगर इसको देखेंगे तो ये भी आपका 2 है, तो पूरे इसके 1D डायमेंशन जो आपका 1 डायमेंशन है, इसमें जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक एटम जो है वो यहाँ पर कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से, है ना, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है इसका 2 डायमेंशंस, क्लोज पैकिंग है 2 डायमेंशंस। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, 2D। ओके, 2D में अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिंपल वाला तो बिल्कुल सादा था कि आपने एक के बाद एक उसको जोड़ते गए। यहाँ पर जो 2D वाला आता है उसमें आपके 2 टाइप्स के जो अरेंजमेंट होता है उसका, क्लोज पैकिंग जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। अब उसमें हम लोग देखेंगे कि एक तो फर्स्ट आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये इन सभी के नेमिंग के साथ में इनके कोऑर्डिनेशन नंबर और इनके टाइप्स जो है वो पूछे जाते हैं किस टाइप की होती है, तो बहुत ध्यान से इसको देखते रहिए और कॉपी में एक बार करके भी रफली अपना जो वर्कआउट है उसको करते रहें, जिससे आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक, और दूसरा है आपका हेक्सागोनल, क्लोज पैकिंग। ठीक है, फर्स्ट आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल पैकिंग। इनमें देखिए डिफरेंसेस क्या क्या है कि किस तरह से इनका नाम जो है वो इसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों पड़ा और हेक्सागोनल पैकिंग क्यों पड़ा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आप देखेंगे कि इसमें जो लेयर्स होती है स्फीयर लेयर, जैसे एक ये आपका 1D, ये, और इसी के ऊपर ठीक है, ये आपका प्रेजेंट। ओके, इसी तरह से कई सारी लेयर जो है वो यहाँ पर इसी तरह से प्रेजेंट रहेंगी, एक के ऊपर एक स्फीयर जो है वो प्रेजेंट रहेगा। क्लियर हुआ? यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप कि एक के ऊपर एक स्फीयर, ठीक है, जब हम कोई चीज रखते हैं, कोई स्फीयर वाली पॉइंट जो है वो रखते हैं, किसी बॉक्स में रखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक के ऊपर एक अगर हम रखते हुए जा रहे हैं तो ये आपका क्या होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। ठीक है, इस टाइप में स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है। तो ये जो आपका लेयर है इसको ए टाइप की जो पैकिंग है वो ए टाइप की होती है। क्या इसको बोलेंगे, ए टाइप, ए टाइप। आपसे पूछा जा रहा है कि 2D में ए टाइप जो है वो कौन सी है, तो आप बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है। ठीक, अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो आपका 4 होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 होता है। कैसे होता है, देखिए फर्स्ट हमें यहाँ पर एक
एटम लिया और इस एटम को अगर हम लोग देखते हैं, ठीक, आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ कीजिए, इस एटम को देखते हैं तो ये एटम जो है वो 4 एटम से घिरा हुआ है, ठीक, यानी एक स्फीयर देख रहे हैं, इस स्फीयर को देखा, ये स्फीयर जो है 1 2 3 4 4 स्फीयर से घिरा हुआ है, ठीक, तो 4 स्फीयर से घिरा होने के कारण ही इसको हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं, 2D का स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लियर हुआ? यहाँ पर एक एटम जो है वो 4 एटम से पूरी तरह से घिरा हुआ है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है, क्योंकि इसमें 4 स्फीयर फॉर्म है। एक जो आपका एक स्फीयर जो है वो कितने स्फीयर से घिरा हुआ है, ठीक, कितने से, 4 से, ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आ जाएगा। तो इसमें स्फीयर को देखेंगे हम लोग, जिस तरह से यहाँ पर एक स्फीयर के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह से अरेंज था, वहां पर थोड़ा सा अरेंजमेंट उसका चेंज हो जाएगा। उसमें किस तरह का होगा बच्चों, ये आपका स्फीयर है, ठीक है, अब इसमें जो अरेंजमेंट होगा यहाँ पर एक के ऊपर एक, यानी इस स्फीयर के ऊपर ये किया था, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक स्फीयर को रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये लेयर्स आपकी यहाँ पे बराबर कर देंगे पूरा, तो वो पूरा एक स्ट्रक्चर आपका बन जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोनों में डिफरेंसेस क्या है, पहले में एक स्फीयर के ऊपर दूसरा ऊपर, उसके ऊपर दूसरा रखा गया, लेकिन हेक्सागोनल में एक दो स्फीयर थे, उनके ऊपर दूसरा रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका जो टाइप हो जाएगा, देखिए तीनों जो लेयर्स हैं वो अलग अलग हो गई, ये ए लेयर, बी, फिर ये ए आ गई, ठीक है, फिर ये बी आ गई, तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, ए बी टाइप का पैकिंग हो गई, ठीक है, ए बी टाइप, ओके। इसको हम लोग हेक्सागोनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर जिस तरह से हमने यहाँ पर एक एटम लिया था, एक स्फीयर लिया, उसमें हमने देखा कि ये 4 से पूरी तरह से इस चारों से घिरा हुआ है, ठीक है, इसके चारों तरफ जो है वो 4 स्फीयर जो है प्रेजेंट है, तो इसको हमने बोला स्क्वायर पैकिंग, और यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। जस्ट सेम सिमिलर ऐसा ही यहाँ पर क्या है, यहाँ एक एटम को देखेंगे हम, तो वो 6 से जुड़ा रहेगा, ठीक, यहाँ पर मानिए ये एटम लिया, तो ये इसका जो अटैच रहेगा वो 6 से रहेगा, ठीक, एक कोई भी आप अपने कॉपी पे बनाइए और उसमें देखेंगे कि 6 एक एटम 6 से हो, कोई भी उठाएंगे उसको देखेंगे 6 एटम उससे घिरे होंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे उसको ये शेप जो होगी वो कैसी बनेगी, हेक्सागोनल, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6, ओके, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो आपका 6 होगा। अब यहाँ पर दोनों आपके यहाँ पर प्रेजेंट है, इनमें एक पॉइंट जो है और यहाँ पर क्लियर करते हैं, जिससे आगे आपको वो पॉइंट्स आएगा तो और अच्छे से हेल्प रहेगी। फर्स्ट आपको ये समझ में आ गया कि एक लेयर जो है उसके ऊपर जस्ट उसी की जैसी दूसरी लेयर भी हमने यहाँ पर रखी है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, ए टाइप में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, इसको हम लोग स्क्वायर फॉर्म इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक स्फीयर जो होता है वो 4 से घिरे रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग स्क्वायर फॉर्म बोलते हैं। जस्ट इसके जैसे ही एक स्फीयर जो होता है वो 6 से अटैच रहता है, यहाँ पर ए बी टाइप का पैकिंग रहती है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो इसके बीच में यहाँ पर ये स्पेस है, ठीक,
दिख रहा है ना आपको, ये एटम्स जो एटम्स हैं इनके बीच में खाली स्पेस दिख रहा है, ये देखिए जो डेफिशिएंट फॉर्म दिख रहा है ना, हर एक में दिखेगा आपको, ठीक। आप अपने कॉपी पे ड्रॉ करेंगे उसमें दिखेगा आपको, ठीक। तो ये जो आपका जो स्पेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं वॉइड्स, वॉइड्स, ठीक है। अब ये वॉइड्स जो होते हैं ये पैकिंग एफिशिएंसी, यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो पूछी जाती है। पैकिंग एफिशिएंसी पे काफी ज्यादा एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं वॉइड्स और पैकिंग एफिशिएंसी। अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उसमें जो वॉइड्स हैं, ठीक है, वो दिख रहे हैं आपको किस तरह से, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें एक दो जो स्फीयर है उसके ऊपर यहाँ पर स्फीयर है, तो इसका जो वॉइड है वो कैसा है, वो कम है, ठीक है। तो स्क्वायर जो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो जहां पर कम होगा वॉइड वहां पर ज्यादा होगी, ठीक है। और जहां वॉइड ज्यादा होगा वहां पे पैकिंग जो होगी वो कम होगी। पैकिंग को इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लिया आप किसी भी चीज में आपने कहा कि आपने बहुत वॉइड को दूर दूर रख के कोई ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, किसी बॉक्स में भर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने वॉइड को दूर दूर रखकर उसको फिल किया तो वहां पर आपके क्या होगा, वहां पे कम ऑब्जेक्ट को रख पाएंगे, सामान रख पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस तरह से किया जो जहां पे वॉइड कम है, ठीक, तो वहां पे क्या होगी, एफिशिएंसी जो होगी, पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा हो जाएगी। तो इसी के बेस पे हम लोग बोलेंगे कि जो आपके हेक्सागोनल है उसमें पैकिंग एफिशिएंसी जो होगी वो हाई होगी, ठीक है। यानी पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो हाई होती है, ठीक, और यहाँ पर लो होती है, ठीक। यहाँ पर इस तरह से पूछा जा सकता है कि पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो हेक्सागोनल में अधिक हो रही है या स्क्वायर वाले में, तो ये क्वेश्चन काफी आता है, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर कितना होता है, किसका कितना होता है, ठीक है, किस पैकिंग में किसका कितना होता है, ठीक। तो ये तो आपकी होगी 2D में। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे 3D डायमेंशंस में। थ्री डी डायमेंशन जो होती हैं उसी में आपका जो 2D डायमेंशंस है उसके जस्ट उसके ऊपर जो लेयर्स बनाते हैं, ठीक है, लेयर एक के ऊपर एक लेयर जो बनाते हैं उसी में आपका क्लोज पैकिंग जो 3D डायमेंशन है वो हो जाता है। जैसे आपका कहीं 2D डायमेंशन आपने लिखा बनाया, उसका डायग्राम बनाया, उसी के ऊपर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सिंपल क्यूबिक में ही हम लोग देखेंगे 3D वाले में। तो एक तो होगा सिंपल क्यूबिक पैकिंग होगा जो कि बिल्कुल सादा होगा, और दूसरा जो होगा वो हेक्सागोनल पैकिंग होगा जिसमें क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी साथ में होगा, ठीक है, जिसको SCP और CCP बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर सिंपल वाला देखेंगे जिसमें AA टाइप का रहेगा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर, ठीक। इसमें क्या है, जो आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D में था, ठीक है, उसी के ऊपर की लेयर्स जो होंगी वो एक के ऊपर एक जब बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, चारों तरफ से। जैसे आपने कहा था ना यहाँ पर देख रहे थे हम लोग कि इसमें इस तरह से स्क्वायर पैकिंग था, ठीक। अब इसी में हम लोग यहाँ पर इसका आगे की ओर ये बढ़ाते हुए चले जाएं। अब इसको ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये थोड़ा सा नीचे इसको ले लें तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एक क्यूब फॉर्म में बन जाएगा।
ठीक, तो ये इस तरह से यहाँ पर आए, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि 3D फॉर्म में है तो आप इसको डायग्राम में देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें आपका जो ए टाइप का रहता है, और इसमें अगर हम लोग नॉर्मली इसकी पैकिंग में देखेंगे तो सिर्फ स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो होगा उसी के ऊपर इसकी लेयर्स जो होगी चारों तरफ से बढ़ाते जाएंगे, तो वहां पर हम लोग बोलेंगे कि ये आपका क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इसमें जो टाइप्स होता है वो आपका ए रहता है, क्योंकि एक जो लेयर है ए वाली उसी के ऊपर ए फॉर्म में क्लोज फॉर्म में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप जो इसका हेक्सागोनल आता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होता है उसमें आपका ए बी टाइप का रहता है। सेकंड जो आपका हेक्सागोनल फॉर्म में है क्लोज पैकिंग, ठीक है, उसमें आपका ए बी इस टाइप की रहेगी। तो ए बी यानी कि दोनों जो लेयर्स होंगी वो अलग अलग हो जाएंगी। इनमें आपके जो वॉइड्स होते हैं उनमें भी देखेंगे कि हम लोग कि इसमें जो वॉइड्स होते हैं यहाँ पर उनमें ट्राइएंगुलर फॉर्म है। सिंपल फॉर्म में हमने देखा था क्या था, ट्राइएंगुलर फॉर्म, ये इस तरह से ये आपने देखा यहाँ पर जो ये वॉइड था ये कैसा था, ये ट्राइएंगुलर फॉर्म में था, ठीक है। जब लेकिन यहाँ पर एक और एटम आ गया ऊपर से इसको कवर करता हुआ, ठीक है, जब इसको एक पूरा एटम जो है वो कवर कर रहा है, एक स्फीयर कवर कर रहा है, तो वहां पर ये जो वॉइड होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। और जो बचा हुआ पार्ट है जो वॉइड जो कुछ कम, क्योंकि अगर आप इसको एक के ऊपर एक लेयर लगाते जाएंगे तो कुछ तो जो वॉइड होंगे वो कवर हो जाएंगे, ठीक है, तो उनको तो हम लोग ने बोला टेट्राहेड्रल, और जो बाहर छूट गए थोड़े से वो उनको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल जो है वो इस तरह के वॉइड हमें मिलेंगे यहाँ पर, ठीक। इसके बाद इसी में हेक्सागोनल में एक तो हो गया ए बी टाइप का, और एक होगा ए बी सी टाइप। दोनों में ही जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कैसा होता है, वो आपका 12 होता है, ठीक। तो ये दोनों ही आपके किसमें, इसमें जो वॉइड बनते हैं वो टेट्राहेड्रल और आपके ट्रायंगुलर फॉर्म में तो पहला था ही टेट्राहेड्रल और आपका ऑक्टाहेड्रल, ये दोनों वॉइड जो होते हैं वो इसमें कंप्लीट होते हैं, ठीक। तो ये आपकी जो क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स था, इनको आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर, और अच्छे से इसमें इनकी टाइप्स को याद कर लीजिएगा, साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उनको अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी और किसी चीज़ में दिक्कत हुई हो तो बता दीजिए। ओके, थैंक यू।